इसकी क्या हुआ? ऐसा करो, इसी जंगल में जाकर उपचार करवा लो। कहती तो लेकिन चला जाऊंगा तो उसमें चारी का क्या होगा? किसकी चारी का? उसी का जो मेरी नाम का भाला जपते रहती है। शायद तुमने भी देखा है उसे। अच्छा उसे जिसकी आंखों में जिसके चलते तुम्हारी आंखें चिन्ना नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। तुम उसी चला करो कि निश्चिंत रहो, मैं उसे मना लूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जा रहा हूँ। मगर अभी तक तो तुम गए नहीं, यहीं पर खड़े हो। अच्छा लो, आप चलिएगा। अब मुझे जाने क्यों नहीं दो? जाने क्यों नहीं देते? सीमा की दिल की मजबूरी तुम नहीं समझते। जाओ जाओ। क्या ये सीमा तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं सीमा, बिल्कुल। अब मुझे जाने दो। अगर जाना चाहोगे तो ये सीमा तुम्हें नहीं रोकेगी आज। ठीक है, जाओ। सीमा आप तुम्हें नहीं रोकेगी आज। हंसी में रोने लगी। छोड़ो मेरा हाथ, साथ निभाने की ताकत रहे तो हाथ क्यों पे पकड़ते हो? मेरे ज्ञान को आजमाने की कोशिश मत करो सीमा। आज मेरा दिल ही बैठ गया और मैं कभी तुमसे जुड़ा नहीं हुआ। कभी नहीं सीमा, मैं तुम्हें रोता छोड़कर कभी नहीं रोऊंगा। आज तुम कितने अच्छे हो। सचमुच मैं तुम्हें, हाँ, तुम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, जल्दी अब मैं जाती हूँ। अच्छा सीमा, अब तुम जाओ। काफी रात हो गई है, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे जाना चाहिए आज। क्या खूब आजकल काम की जगह रिक्स लगाया जा रहा है। क्या सरकार ने तुम्हें इसीलिए भेजा था? क्या तो तुम लोग चाहते हो कि मैं सारा जिंदगी लूट
और करता रहो। अरे इस जीवन में प्यार मोहब्बत भी बहुत जरूरी है। अरे कभी तुम भी इसी राह पर चल के देखो, कितना कितना सुकून मिलता। मुझे तो माफ ही करो बाबा, मुझे इस लोक लालच में नहीं पड़ना है। अगर कहीं सरदार को मालूम हो गया तो करामत ही आ जाएगी। खैर काम की बातें करो, क्या कुछ पता चला? हाँ, राम सिंह को लोगों ने पूरा बड़ी कोशिश में कैद कर रखा है और उसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान पड़ा है। वहीं पे राम सिंह को औजार मिल चुका है, खेती काटने का काम लग चुका है। बहुत प्लान के मुताबिक काम हो। देखो बरसों तक सलाखें कट जानी चाहिए और तुम कुछ और साथियों को वहां पुलिस की वर्दी में भेज दो। हम तीनों भी वहां पहुंच गए। तो उसके बाद समझ गया? ऐसा ही होगा। क्या हुआ रणजीत सिंह, काम पूरा हो गया? जी सरकार, हमारी प्लान के मुताबिक सारा काम फिट हो गया सरकार। परसों तक हमारा राम सिंह आजाद हो गया। बहुत अच्छे। हमें तो उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है रणजीत सिंह। शमशेर सिंह, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। अब निकल भागना नामुमकिन है। सीधी तरफ तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। रणजीत सिंह, जी सरकार। तुम घुटने के बल उस तरफ निकल जाओ और उसी झाड़ी से फायर करते रहना, मगर सावधान, एक भी गोली खाली न जाने पाए। बहार सिंह, हुक्म सरदार। तुम इस किले के पीछे छिप जाओ। ध्यान रहे पुलिस की नजर तुम पर नहीं होगी। हेलो भाई। शमशेर सिंह, आज तुम्हारा बचना नामुमकिन है। सीधी तरह तुम अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, वरना नाहक में ही तुम अपने आप को मौत के जिम्मेदार हो गए। इंस्पेक्टर जितेंद्र, एक मेमना भी शेर से मुकाबला करने चला है। शायद तुमको इसका इल्म नहीं कि शमशेर सिंह को लौटाना अपनी
जानते। हम तुम्हारा यहाँ से निकल भागना नामुमकिन है। यदि तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो साथियों के साथ अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं सरकार से सिफारिश करूंगा, तुम लोगों की सजा कम हो जाए। शमशेर सिंह इतना मूर्ख नहीं है इंस्पेक्टर जितना तुम लोग समझते हो। तुम्हारी बातों पर वह यकीन करता है जो बुद्धिमान हुआ करते हैं, लेकिन शमशेर सिंह बुद्धिमान नहीं है इंस्पेक्टर। शमशेर सिंह जिस प्रकार हमारे नेता के अपमान पर हजारों डाकू आत्मसमर्पण कर अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, इसी तरह तुम लोग भी आत्मसमर्पण कर अच्छी जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? अच्छी जिंदगी वाह इंस्पेक्टर वाह, इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया इंस्पेक्टर। लेकिन तुम कौन सी अच्छी जिंदगी कहते हो इंस्पेक्टर? कहीं वही तो नहीं जो आज बंद सवालों के पीछे हजारों डाकू अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके साथ तो सरकार की सहानुभूति और दया है। आज नहीं तो कल वो भी बाहर निकलेंगे। कब निकलेंगे बाहर? अरे कल को किसने देखा है इंस्पेक्टर? अरे वे मूर्ख हैं जो कल के भरोसे अरे आज की इस महफिल को छोड़कर चले जाते हैं। तो याद आता है यह भूल है, वह जेल है, तुम्हारा कोई घर नहीं। तो फिर हम अपने इस आजाद जिंदगी को जेल की चहारदीवारी में फना होने के लिए भेज दूं? अरे तुम्हारे नेता की बातों में आकर हमें क्या मिले? यही ना कि अरे हम करीब हरे सहती हुई जिंदगी, सिसकते हुए अरमान। शायद तुमने हमारे नेता की बातें नहीं सुनी, अगर सुनी होती तो समझा। तो तुम भी आज उन हजारों डाकुओं की तरह अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए होते। आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण हरगिज नहीं इंस्पेक्टर। आत्मसमर्पण मैं कभी नहीं कर सकता। तुम्हारा नेता अपनी बातों में बहलाकर कुछ बातें हैं, झूठा आश्वासन देकर हमारी भावनाओं को बदलवाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कानून कौन बनाता है? इंस्पेक्टर साहब, आप या आपकी दिल्ली में बैठी हुई वो सरकार? कानून तो सरकार बनाती है और उन्हीं के कानून के बनाए हुए पर हम लोग उस पर काम करते हैं। तो फिर हम डाकू के साथ न्याय कहाँ है? तुम्हारे नेता ने हम डाकुओं को जो जो वचन दिए थे, जिन पर भरोसा कर हमारे हुए डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया, क्या उनसे एक भी वादा पूरा हो सका? एकाएक कोई फैसला नहीं होता है। डाकुओं की समस्या पर सरकार विचार कर रही है। तुम बेकार की बातें करके बेवजह समय बर्बाद कर रहे हो। तुम भी बेकार की बात न करो इंस्पेक्टर। अरे आज तक
बनी जो डाकू शमशेर सिंह के हाथों को जगा सके। इस बार तो मैं तुम्हारा जान बख्श देता हूं। अगर दूसरी बार तुम दिखाई पड़े तो मां भवानी की कसम तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेवार तुम हो। शमशेर सिंह, सीता ने अपनी जिंदगी से शिकस्त खाना नहीं सीखा है। मुझे बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी, मगर आज तुम तो मिल ही गए हो। आज मैं किसी कीमत पर तुझे नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी लालसा कभी पूरी नहीं होगी इंस्पेक्टर। क्यों तुम अपनी मौत को दावा दे रहे हो? अरे तुम अपनी इस मासूम चेहरे की तरफ देखो इंस्पेक्टर, और यहाँ से भागते हुए नजर आओ। यहाँ भी मेरा क्रोध बिजली की तरह जीते हुआ फौलाद है शमशेर सिंह, जो टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। मैं ठीक कहता हूँ शमशेर सिंह, कानून से टकराने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम बुरा होगा। कानून, शाबाश इंस्पेक्टर। अरे कानून तुम्हारा क्या है? अंजामों से डरकर हम डाकुओं से इलावा नहीं कर सकते हैं इंस्पेक्टर। मैं जानता अरे तुम लोगों को छोड़कर मैं सांप को दूध पिलाना, जबकि सांप को पाने से पहले उसका फन कुचल देना चाहिए। शमशेर सिंह, हाथ में बंदूक लेकर बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं। कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। अब नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे। वह दिन कभी नहीं आएगा इंस्पेक्टर। खैर, हम तुमसे ज्यादा बहस करना नहीं चाहते। 2 3 4 5 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।